वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो लेक्चर सीरीज में दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं एवं भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। तो जानते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होता है। इस प्रकार की भिन्नात्मक संख्या जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, दशमलव भिन्न कहा जाता है। दशमलव भिन्न को दशमलव को बिंदु से इंगित करते हैं। 1/10 को क्या लिखेंगे बच्चे? तो 1/10 को आप लिखेंगे 0.1। 7/100 को क्या लिखेंगे? तो 0.07। और 23/1000 को कैसे लिखेंगे? तो 0.023। तो इस तरीके से आप भिन्न को जो है लिख सकते हैं दशमलव में। दशमलव स्थानीय मान तालिका निम्न प्रकार से है। इकाई 1 हो गए, दहाई 10, 1 और 0, फिर सैकड़ा 100, 1, 00, फिर 1000, 1, 000। फिर 10वां लिखना है आपको, तो जो है 1/10। 100वां लिखेंगे तो 1/100। 1000वां लिखेंगे तो जो 1/1000। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। किसी भी दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या भाग क्या होता है और दशमलव भाग क्या होता है। तो जो है दशमलव से पहले वाला जो अंक होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या भाग। तो ये आपका 24 जो है ये पूर्ण संख्या भाग हो गया। और दशमलव भाग किसे कहते हैं? तो जो है दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है, नंबर होता है, उसे हम दशमलव भाग कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण भाग क्या हुआ। तो पूर्ण भाग जो है आपके बच्चे, पूर्ण भाग हो गया 2 और 4, यानी कि 2, 4 जो है पूर्ण भाग हो गए। उसके बाद जो है 2 और 5 जो है ये जो है दशमलव भाग हो गए। तो इसे ही पूर्ण भाग और दशमलव भाग कहते हैं। पूर्ण भाग अर्थात जो है दशमलव के पहले वाला भाग, और दशमलव भाग अर्थात दशमलव के बाद वाले भाग को जो है दशमलव भाग कहते हैं। ये जो भी संख्या दिया गया है इन तीनों संख्या को आप जोड़ लीजिए पहले। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। 24.784, 8.024, 17.704, 17.704। अब जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 4 तिया यानी कि ये 12 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 4 19 और 1 20 के 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5। तो ये आपको 50.512 प्राप्त हो गए। तो 50.512 में अगर आप x को जोड़ेंगे तो जो है आपको 100 प्राप्त होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस 50.512। तो 100 में से जो है आप 50.512 को जो है आप घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो जो है 8, और यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 दशमलव। उसके बाद जो है यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ पे जो है 9 में से 5 गया तो 4। तो जो है आपको x का जो मान है ये 49 जो है 488 प्राप्त हुआ। तो ये है इसका सही उत्तर। 0.23
1.236 और 7.0006 को जोड़े। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है सारे नंबर को। तो 0.23, फिर 1.23, फिर 600 लगा दीजिए और 7.0006। अब आप इन्हें जोड़ देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 00 लगा सकते हैं। जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ये 6 0 3 3 6 2 2 4.7714 हो जाएगा। तो यह जो है आपका सही उत्तर होगा। 14.345 को 24 में से घटाएं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 24। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है। तो 24 और ये है 14.345। तो आप यहाँ भी पॉइंट लगा के 30 लगा सकते हैं। अब आप घटा दीजिए। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 3 गया तो 6 दशमलव। अब 13 में से जो है 4 गया, तो 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 9.655। 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003 का मान निकाले, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये कितना होगा। तो सबसे पहले आप गुना करें 3 3 3 को। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 3 को जो है 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 27 लिख दीजिए सबसे पहले, और देखेंगे कि सारा जो है ये पॉइंट के बाद कितना अंक है। तो इधर देखेंगे तो 3 अंक है, और 3 और 2 जो है 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तो आपको पॉइंट के बाद जो है 6 अंक लिखने हैं। तो ये 2 अंक हो गए, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दीजिए, 3 हो गया, 4 5 और 6। तो और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद जो है 6 अंक होने चाहिए। तो काउंट कर लीजिए जो है कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो जो है 0.0000027 जो है इसका सही उत्तर होगा। 0.70 डिवाइड 14 का मान निकालिए। तो जो है इसका जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो जो है आप 0.70 और भागा 14 है, तो आप यहाँ पे 14 लिख दीजिए, और पॉइंट को जो है पॉइंट से हटाएंगे तो जो है नीचे 1 लिख के 00 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये 5/100 हो गया। तो आप फिर काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 0, यानी कि 1/20 हो गया। और इसको जब भाग करेंगे 1/20 को, तो क्या होगा, आपको 0.05 प्राप्त होगा। तो यह जो है आपका सही उत्तर होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी समस्या है क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।